रूहानी डायरी भाग दूसरा। हुजूर पुरनूर महाराज सावन सिंह जी के समय का वृतांत 20 अक्टूबर 1944 से 2 अप्रैल 1948 तक, जिसके लेखक राय साहब मुंशी राम जी हैं। रूहानी डायरी भाग 2 में से अध्याय 1 डेरे में निवास व दौरा कालू की बड़। 20 अक्टूबर 1944 की दोपहर को 2 बजे हुजूर डेरे से चलकर सीधे अमृतसर सत्संग घर पहुँचे। वहाँ जाकर शाम को 1 और 21 अक्टूबर को 2 सत्संग दिए। 21 अक्टूबर शाम के सत्संग में बहुत भीड़ भाड़ थी। पतिव्रत धर्म और गुरु का सम्मान ना करने के विषय पर तुलसीकृत रामायण में से वाणी पढ़ी गई। गुरु की निंदा ना सुनने पर जोर दिया गया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु निंदक नारायण होई, ताका मुख ना देखो कोई। हुजूर फरमाया करते हैं कि निंदा सुनने में गुरु का नुकसान नहीं होता। गुरु निंदा व स्तुति से ऊपर है, परंतु सेवक का यह नुकसान हो जाता है कि कहीं निंदा का कोई प्रभाव सेवक के दिल में ना बैठ जाए, जिससे सेवक का गुरु पर भरोसा ना रहे। अमृतसर से शाम को 6 बजे के बाद चलकर 7 बजे डेरे पहुंच गए। 22 अक्टूबर की सुबह रानी साहिबा सांगली युवराज व रानी लक्ष्मीबाई के साथ पधारी। उसके बाद शाम को 4 बजे कर्नल मार्टिन साहिब बनारस से और मिस रूग साहिबा शिमला से आ पहुँचे। इन दोनों को डॉक्टर जॉनसन की कोठी में और रानी साहिबा को सरदार जोत सिंह जी की कोठी में जगह दे दी गई। शाम को सत्संग हुआ। मेरी ड्यूटी कर्नल साहिब और मेम साहिबा को अंग्रेजी अनुवाद करके व्याख्यान समझाने की लगी। दूसरे दिन सवेरे 11 बजे कर्नल साहिब और मेम साहिबा हुजूर के पास दर्शन करने आए। कर्नल साहिबा ने पूछा कि सुमिरन, ध्यान और धुन का सुनना इकट्ठा करना चाहिए या अलग अलग। हुजूर ने फरमाया कि सुमिरन में अगर मन बाहर ना जाए तो केवल सिमरन करना चाहिए। अगर मन बाहर जाता है तो साथ ध्यान सतगुरु स्वरूप का दे दो। यदि कुछ रोशनी आती है तो रोशनी को देखते रहो, वरना केवल सुमिरन से ही मन और रूह इकट्ठे होकर आँखों के पीछे आ जाते हैं और आँखों तक सारा शरीर सुन्न हो जाता है। सिमरन का केवल यही उद्देश्य है कि रूह 9 द्वारों को छोड़कर आँखों के पीछे आ जाए। रूह की 2 शक्तियाँ हैं, सूरत और नीरत। नीरत देखने की शक्ति है और सूरत सुनने और आनंद लेने की, परंतु अंदर पहले नीरत जाती है। जब तक अंदर रोशनी इत्यादि दिखाई ना दे, सूरत उन्नति नहीं कर सकती। जब सुमिरन करें तो शब्द का सुनना छोड़ दे। जब शब्द सुने तो मन को बाहर ना जाने दे। एक व्यक्ति ने लिखा कि मेरी पत्नी और 2 बच्चे मेरी ससुराल वालों के पास हैं, वे उनको नहीं भेजते। जवाब दिया गया कि महंगाई का समय है, शुक्र करो, तुम्हारे बीवी और बच्चों का बोझ तुम पर नहीं है। बच्चे बड़े होकर कहीं जाएंगे, तुम्हारे ही कहलाएंगे। 26 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने पूछा, ध्यान सतगुरु स्वरूप का कैसे किया जाए, खड़े का या बैठे का? हुजूर ने फरमाया कि सत्संग में जैसे बैठे होते हैं वैसे ध्यान करो। ध्यान से सुमिरन पक जाता है। आज शाम के सत्संग में कबीर साहिब की साखी संग्रह में से मूर्ति पूजन व सुमिरन के अंग
लिए गए। कबीर साहिब ने मूर्ति पूजन का खंडन किया है। अपने शरीर में परमात्मा को ना तलाश करना, अपने बनाए हुए पत्थर को परमात्मा मानना ना समझी है। वैसा ही हाल किताबों की पूजा और तीर्थों का है, जो करीब करीब हर एक मजहब में प्रचलित है। कबीर साहिब ने सुमिरन पर बहुत जोर दिया है। हुजूर ने फरमाया, सुमिरन सबसे उत्तम तथा श्रेष्ठ साधन है। लोगों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके सुमिरन पर जोर दें। सुमिरन से ही एकाग्रता होगी। किसी ने पूछा, दान सतगुरु के द्वारा देना चाहिए या स्वयं? हुजूर ने कबीर साहिब का यह शब्द पढ़ा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। यदि सतगुरु के द्वारा दान दिया जाए तो सतगुरु अधिकारी को दिला देंगे। यदि स्वयं किसी अन्य अधिकारी को दान दिया गया तो उसका पाप भी है, जैसे कसाई को दान देना, शराबी को दान देना जो जाकर और शराब पी लेगा इत्यादि। अगर दान देना हो तो अधिकारी को देवें और फल की आस ना रखें। स्वर्गीय राय साहब लाला हरनारायण की एक कहानी याद आ गई। कोई ब्राह्मण देवता एक देवी के भक्त थे। देवी उसकी भक्ति से खुश होकर प्रकट हुई और कहा, मांग, क्या मांगता है? ब्राह्मण देवता भोले भाले थे। कहने लगे, माता जी, मुझे परसों तक मोहलत दो तो सोच कर मांगूंगा। देवी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। अब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसके कोई लड़का ना था। कहने लगे कि देवी से लड़का मांगो। उसने जवाब दिया कि माँ अंधी है, वह कहती है कि देवी से कहो मैं सुजाखी हो जाऊं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? यह बुढ़िया कितने दिन जिएगी? आज मरी कि कल? यदि आंखें मिल भी गई तो 2-4 वर्ष में मर जाएंगे। हमारे औलाद ना हुई तो हम लावारिस मर जाएंगे। तुम इस खुसट की बात कर मत जाओ, लड़का मांगो, हमारे बेचिराग घर में उजाला हो जाएगा। फिर ब्राह्मण देवता ने अपने पिता से सलाह की। उसने कहा, बेटा, हम कंगाल हैं, भूखे मर रहे हैं। लड़का हो गया तो भूख तो नहीं जाएगी। तुम देवी से धन मांगो जिससे हमारा दरिद्र दूर हो। अब ब्राह्मण देवता उलझन में पड़ गए कि क्या मांगना चाहिए। चिंता नदी में डूब गए। देवी क्या खुश हुई, बला गले पड़ गई। इसी सोच में दरिया के किनारे स्नान करने लग गए। मगर स्नान करने से पहले बहुत देर तक नदी के किनारे बैठ सोच विचार करते रहे कि पत्नी को नाराज करूं, बाप को नाराज करूं या माँ को नाराज करूं। एक कायस्थ साहिब ने उनको इस चिंता व दुख की हालत में देखकर कारण पूछा। उस सीधे साधे ब्राह्मण ने देवी के प्रसन्न होने और हर एक रिश्तेदार के स्वार्थ का सारा हाल कह सुनाया। वह बहुत हंसा, कहने लगा, अरे तू बड़ा मूर्ख है। तू देवी से कह कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखे। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उस समय की प्रतीक्षा करने लगा कि देवी कब प्रकट हो। निश्चित समय पर देवी ने दर्शन दिए और पूछा, अब बताओ क्या मांगते हो? ब्राह्मण ने वही मंत्र जो कायस्थ ने उसको सिखाया था दोहरा दिया। देवी हंसी और कहने लगी, ऐसा ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद पूछने लगी, सच बता, तुम्हें यह किसने बताया? क्योंकि मैं देखती हूँ कि तुम्हारी अकल यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उसने कायस्थ की बातें बता दी। तो देवी ने कहा, अच्छा, कायस्थ होंगे तो बुद्धिमान, मगर होंगे गरीब। 28 अक्टूबर को सुबह गुरु गुरु में हृदय धरती और शाम को नाम निर्णय शब्द हुजूरी बाणी में से पढ़े गए। कल रविवार को मासिक सत्संग सुबह के 9:15 बजे शुरू होना निश्चित हुआ। 29 अक्टूबर सुबह के 9:30 बजे राय साहब लाला हरनारायण जी रिटायर्ड PCS श्री हुजूर महाराज जी के भूतपूर्व सेक्रेटरी के भोग की रस्म की गई। मासिक सत्संग के कारण
संगत कई हजार थी। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 90 महले के श्लोक गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। फिर सद और फिर राग माला पढ़े गई। फिर हुजूर ने स्वर्गवासी की सेवा तथा साहिब दिल्ली की बहुत तारीफ की। इसके बाद सरदार साहिब सरदार भगत सिंह जी एडवोकेट जालंधर शहर ने अपनी पंजाबी कविता मारू राग में पढ़कर सुनाई। संगत ने यह बहुत पसंद की। उसमें सरदार साहिब ने यह बताया कि हम लोग जिन्हें पूरे सतगुरु ने दया करके नामदान दिया है, किसी तरह से भी उन लोगों से जो कि जीवन भर तप करते रहे या पुण्यदान या नेक काम कर रहे हैं अच्छे नहीं हैं। इसलिए हुजूर ने जो नामदान दिया उसकी यह वजह होगी कि आदि से हर एक रूह की तकदीर में वह समय लिखा जाता है कि किस समय उस रूह को वापस सतलोक जाना है। इसके बाद यह बताया कि इस रचना से पहले केवल परमात्मा था। सुंदरता का यह नियम है कि वह छुपाने से नहीं छुपती। निको रुवे ताबे मस्तोरी नदारद, अगर दर्भ बंदी जर व जन सर बराबरद, अर्थात सौंदर्य छुपाए नहीं छुपता। धन व स्त्री को यदि पर्दे में भी रखा जाए तो भी भेद खुल ही जाएगा। इसलिए परमात्मा को एक से अनेक होना पड़ा। जब इस त्रिलोकी की रूहों को सतपुरुष ने काल भगवान के सुपुर्द किया तो उसने प्रार्थना की कि मुझे 3 वचन दिए जाएं ताकि जो रूहें मुझे दी गई हैं वे जल्दी से सतलोक को वापस ना लौट जाएं और मेरा मुल्क वीरान ना हो जाए। प्रथम यह है कि किसी जीव को अपने पहले जन्म की खबर ना हो। दूसरे यह है कि जिस शरीर में मैं किसी रूह को रखूं वह उसी में खुश रहे, उस शरीर को छोड़ना ना चाहे अर्थात मरना ना चाहे। तीसरे यह है कि संत यानी फुकराए कामिल चमत्कार और करामात दिखाकर लोगों को अपना सेवक ना बनाए, बल्कि जो उनके वचन और सत्संग को सुनकर उनसे उपदेश लेना चाहें सिर्फ उनको ही उपदेश दे। परंतु हुजूर महाराज जी ने बजाय करामात दिखाने के अपने सौंदर्य और मनमोहक रूप से जीवों को खींच लिया। तत्पश्चात सतगुरु से प्रार्थना की गई कि हम तो पाप करने में तनिक भी ढील नहीं करते और जब उसका फल भोगना पड़ता है तो रोते हैं। हे सतगुरु, तू हमारे पापों की ओर ना देख, अपनी दया की ओर देख और राय साहब को जो कि आपके दास और मित्र थे धूर्धाम में स्थान दे। यह कहना भूल गए कि हुजूर ने अपने व्याख्यान में यह फरमाया कि 10 नंबर के बदमाश की तरह इस दुनिया के जीवों को हथकड़ियाँ लगी ही रहती हैं, क्योंकि चाहे कोई रूह कुत्ता होकर मरे, चाहे मच्छर या हाथी या आदमी होकर, हर जन्म के अंत में हिसाब देना पड़ता है। सत्संग की समाप्ति के बाद स्वर्गीय राय साहब के लड़कों ने सारी संगत को खाना दिया। राय साहब यह शेर अक्सर कहा करते थे, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। 30 अक्टूबर को कुछ बीवियां और थोड़े से मर्दों को नामदान दिया गया। मेरा विचार है कि हुजूर ने यह नियम बनाया है कि जिस बीवी का पति गैर सत्संगी है उसको नाम नहीं देना। 31 अक्टूबर को पूर्णमासी थी। उस दिन हुजूर सुबह 8:30 बजे यहाँ से चलकर तरन तारन 9:30 बजे के लगभग जा पहुँचे। वहाँ पहले से ही संगत सत्संग के लिए तैयार बैठी थी। उनको हुजूर के आने का पता पहले से ही दिया जा चुका था, अतः लगभग 10 बजे सत्संग आरंभ हो गया। हुजूर महाराज तथा भाई देवा सिंह जी दोनों सत्संग के तख्त पर विराजमान थे। तरन तारन सत्संग के 2 पाठियों ने हुजूर बाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी तन में तम का भंडारा का पाठ बड़ी सुरीली आवाज में किया। हुजूर ने खूब व्याख्यान किया कि दुनियादार तथा बुद्धिमान लोग कहेंगे कि इस दुनिया में घोर अंधेरा कैसे है, मानव शरीर में अंधेरे का भंडार कैसे है,
जबकि सूर्य निकला हुआ है और दुनिया ऐश कर रही है। परंतु तत्ववेत्ता को मालूम होगा कि दुनिया में न केवल जल में बल्कि थल में भी जीवों को जीव खा रहे हैं। अनाज के दानों में भी आत्मा है। यदि रूह ना होती तो दाना ना उगता। अगर दाने को भूलकर बोएं तो क्यों नहीं उगता। प्रकृति ने कुछ ऐसे प्रबंध किया है कि जीव जीव को खाता है। जहाँ ऐसा कानून हो वहाँ अमन चैन कैसे। इसलिए संतों ने कहा है कि तुम इस जुल्म व सितम के मुल्क को ही छोड़ दो। आलोचक कहता है कि जब प्राकृतिक नियम ही ऐसा है कि जीव जीव को खाए तो मांस खाने से क्यों मना किया जाता है। इसका जवाब यह है कि तत्वों के अनुसार प्रत्येक जीव की कदर व कीमत है। एक आदमी को मारने का जो पाप है वह घोड़े को मारने का नहीं। जो घोड़े को मारने का पाप है वह एक मुर्गी की जान लेने का नहीं। जो मुर्गी को मारने का है वह एक कीड़े को मारने का नहीं। और जो एक कीड़े को मारने का पाप है वह एक बैंगन या खरबूजे को तोड़ने का नहीं। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि तुम कम से कम पाप का बोझ उठाकर इस दुनिया में निर्वाह कर लो और इस 84 लाख योनियों की भूल भुलैयों से निकल चलो। मनुष्य शरीर में ही तुम्हें यह अवसर मिला है कि अपनी रूह को ऊंचे रूहानी मंडलों में ले चलो। यदि इस अवसर को खो दोगे तो फिर मरकर नरकों या 84 लाख योनियों में चले जाओगे। तुम्हें खबर नहीं कि यह तुम्हारा देश नहीं, यह देश तो काल और माया का देश है। तुम्हारा देश तो सतलोक है, जैसे मौलाना रूम ने कहा है। अजल कुजा व परी मुर्गे जाविंदा जग कुजा चीरा बाल में असली अखवेश न नरवम। अर्थात कहाँ मृत्यु और कहाँ अनादि आत्मा। मैं असली देश को वापस क्यों न चला जाऊं। तुम इस जड़ संसार को अपना देश मानकर इसके लिए लड़ते मरते हो। जब तुम्हें बहुत समय के बाद भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है तो तुम अपनी आयु, मन तथा इंद्रियों के संवादों में खराब कर देते हो। हुजूर ने फरमाया कि आम नियम तो यह है कि पेड़ों से उन्नति करती हुई रूह कीड़ों, मकोड़ों, परिंदों तथा हैवानों में से गुजर कर मनुष्य शरीर में आए। परंतु जो पूर्ण परमात्मा होते हैं उनके पास नाम की अपार शक्ति होती है। अगर वे किसी जानवर पर सवारी करें या किसी पेड़ का फल खा लें या कोई कीड़ा इत्यादि उनके पांव तले आकर मर जाए तो उसको मरने पर मनुष्य शरीर दे सकते हैं। बिना पूर्ण सद्गुरु तथा सूरत शब्द योग के कोई भी इस आवागमन के चक्कर में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोही था ला दिया समुद मझार लिया गया है, जिसका विषय पहले शब्द के विषय से मिलता जुलता है। जिसका सारांश यह है कि हर एक इंसान अच्छे व बुरे कर्मों की किश्ती भरकर इस दुनिया के समुद्र में बहा जा रहा है और यह समुद्र ऐसा भयानक है कि ना इसके इधर के किनारे का पता है ना उधर के किनारे का। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब बनी और कब खत्म होगी। यद्यपि कुछ ऋषियों मुनियों ने प्रलय महाप्रलय का हिसाब लगाया है, मगर यह किसी ने नहीं बताया कि जब से सृष्टि बनी है कितने प्रलय और महाप्रलय हो चुके हैं। इस डरावने दृश्य को देखकर गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। आलोचक कहता है कि मान लिया दुनिया इंद्रजाल में कैद है, मगर इसे निकलने का रास्ता तो बताओ। गुरु नानक साहिब जवाब देते हैं कि सच्चे सतगुरु की दया से सच्चा नाम मिल जाए और यह उसको कमा ले तो बेशक मुक्ति हो सकती है। सत्संग खत्म करके सिर्फ 5-7 मिनट ठहर कर हुजूर वहाँ से कार में ही डेरे 1:30 बजे दोपहर के करीब वापस आ पहुँचे और शाम को फिर सत्संग 5:15 बजे के करीब तशरीफ़ लाए। रात को डाक देखी। हुजूर ने 3 या 4 नवंबर को होशियारपुर के ज़िले में कालू की बड़ तशरीफ़ ले जाने का पक्का इरादा कर रखा था,
मगर 2 नवंबर की शाम को हुजूर को जुकाम और गले की खराबी हो गई, इसलिए 3 नवंबर को सारा दिन अपने कमरे में लेटकर आराम करते रहे। किसी को ज़्यादा बातचीत करने की आज्ञा ना थी। 3 नवंबर की शाम को 2 दिन की डाक में एक चिट्ठी में किसी सत्संगी ने लिखा था कि उसके एक बेसत्संगी रिश्तेदार के लड़के की मौत हो गई। मौत के वक्त हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। इस पर हुजूर ने फरमाया कि यह संत मत है। सतगुरु अपने सत्संगियों के रिश्तेदारों की भी संभाल करते हैं। अब राय साहब स्वर्गीय लाला हरनारायण कहते हैं कि अगर मुझे यह मालूम होता कि मुझे ऐसी जगह ले चलोगे तो मैं क्यों इस कदर दुख उठाता, क्यों न पहले ही हुजूर से अर्ज करता कि मुझे ले चलो। 1 नवंबर से हुजूर पुरनूर की तबीयत खराब हो गई। गला खराब, जुखाम, खांसी है। हुजूर का इरादा पहले 3 नवंबर को डेरे से कालू की बड़ को जाने का था, मगर बीमारी की वजह से रुकना पड़ा। आखिरकार अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे कि 5 नवंबर को डेरे से चल दिए। कपूरथला के रास्ते जालंधर होते हुए होशियारपुर दिन के 11 बजे पहुंच गए। वहां पर प्रोफेसर पुरी ने सत्संग का प्रबंध अपनी कोठी के बाहर आंगन में रखा था। लोग जमा थे, कई अफसर भी आए हुए थे, इसलिए पहुंचते ही पहले सत्संग शुरू हुआ। लोगों ने पूछा कि संत मत में अन्य मतों से क्या विशेषता है। हुजूर ने फरमाया कि और मत मरने के बाद मुक्ति देने का वादा करते हैं। संत मत कहता है कि आओ जीते जी मेहनत करके मुक्ति हासिल करो। मरने के बाद का क्या भरोसा है, मिले या ना मिले। जो जीते हुए अनपढ़ है वह मरकर बीए पास नहीं होगा। अतः श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नामे सब भरम भुलानी शब्द पढ़वा कर व्याख्यान किया कि नाम चारों खानों यानी कुल योनियों से परे है, लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, ना इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है और ना वह लफ्ज़ है। अगर वह लफ्ज़ होता तो गुरु के पास जाने की ज़रूरत ही ना होती। मजहबी किताबों में हज़ारों नाम परमात्मा के दर्ज हैं, उनमें से किसी को लेकर रटते रहिए। ये नाम नहीं, नाम कठिन विषय है और सूर्यलोक और चंद्रलोक से परे जाएं तो मिलता है। बिना नाम मुक्ति नहीं, नाम की कमाई से जीते जी मुक्ति हासिल हो सकती है। सत्संग के बाद हुजूर ने लोगों से मुलाकात की और हमने खाना खाया। फिर वहाँ से 2 बजे के बाद कालू की बड़ को रवाना हो गए। शाम को 5 बजे आ पहुँचे। यहाँ मौसम डेरे की अपेक्षा कुछ ठंडा था, मगर ना खुशगवार नहीं था। धूप खूब तेज होती है, मगर दिन को 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक तो धूप तेज लगती है। उससे आगे पीछे मौसम खुशगवार होता है और सेहत अच्छी रहती है। हवा खुश्क है। अभी यहाँ बारिश नहीं हुई। हाँ, रात को हवा खूब जोर से पश्चिम से चलती रही, जिसकी वजह से सब दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद करनी पड़ी। यहाँ लोगों की इस बार पहली जितनी भीड़ भाड़ नहीं थी। बड़ी शांति व खामोशी का समय है। काम की भरमार नहीं है। जिंदगी आराम से गुजर रही है। हुजूर की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। खांसी, गला खराब, जुकाम सता रहे हैं। बाहर सैर करने को भी तशरीफ़ नहीं ले जाते हैं। सुबह नहा धोकर अपने कमरे से बाहर छत पर धूप में बैठ जाते हैं। 7 नवंबर की शाम को उम्मीद है सत्संग होगा। कालू की बड़ में सिर्फ पूर्व दक्षिणी बरामदा 1 मंजिला बन गया है, अभी उत्तरी बरामदा नहीं बना। इस बरामदे के लिए पत्थर लोह लंगर उर्फ बरतीपुर की तरफ से जो यहाँ से 4 मील पर सवां की तरफ है, संगत सिरों पर उठाकर लाई है। कोई 3 फेरे भी लगा लेते हैं। इस तरह 24 मील का फासला पैदल तय करते हैं और शाम को 4-5 बजे के लगभग सत्संग होता है। संगत हर रोज़ बढ़ती रही, यहाँ तक कि आखिरी दिन काफ़ी संगत थी। लाउड स्पीकर लगाना पड़ा। यहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू
राजपूतों और ब्राह्मणों की है, इसलिए यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कम पाठ किया जाता है। ज़्यादातर सार वचन, छंद बंद, कबीर साहिब व तुलसी साहिब की वाणी ली जाती है। 12 नवंबर की सुबह 8 बजे यहाँ से कार में चलकर रास्ते में 9:30 बजे गगरेट आ गए। वहाँ 15 मिनट हुजूर ने दिए। वहाँ से चलकर मंगोवाल इत्यादि की संगतों को 5-5 मिनट देते हुए 10:30 बजे होशियारपुर पहुँच गए। वहाँ 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक सत्संग का समय नियत हो चुका था, इसलिए वहाँ पर बहुत लोग जमा थे। 12 बजे के करीब मुसलमान प्रोफेसर साहिबान, कुछ विद्यार्थी तथा अफसर भी तशरीफ़ लाए। हुजूर ने कबीर साहिब की बाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़वाया और व्याख्या की। इस व्याख्या में कबीर साहब की फ़िलोसफ़ी का मौलाना रूम व शम्स तबरेज़ ख्वाजा हाफिज़ की बाणी का मुकाबला करके दिखाया कि सब संतों की शिक्षा एक ही है, बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। कबीर साहिब ने फरमाया है, चंद सूर एकई घर लाओ। गुरु नानक साहिब ने कहा है, रवि शशि दोहा इकतर मिलावे। हज़रत मूसा साहिब ने फरमाया है कि मैंने शक उल कमर किया, यानी चांद के टुकड़े किए। इधर मौलाना रूम साहिब कहते हैं, पाए हिम्मत बर खुरो महरो महा नहीं, खवेश राबर ईवाने आदरगाह नहीं, अर्थात हिम्मत से सूर्य और चांद पर चढ़ जा और सिर उसकी दरगाह में झुका दे। यानी हर एक अभ्यासी को सूर्य और चांद से परे जाना पड़ता है। ये सूर्य और चांद हर एक इंसान के अंदर आँखों से ऊपर है। फिर हज़रत इब्राहिम ने कुरान शरीफ में कहा है कि जब मैं ऊपर गया तो मैंने तारा देखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, तारा चढ़िया लमा क्यों नदर नहा लिया राम, सेवक पूर कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। और तुलसी साहिब भी कहते हैं, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुनो झनकारा। हिंदू संतों और मुसलमान फ़कीरों की तालीम व आंतरिक मंडल एक ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं, सिर्फ भाषाएं जिनमें यह तालीम दी गई है जुदा जुदा हैं। कबीर साहिब की वाणी के बाद दादू जी की वाणी में से 2 शब्द लिए गए। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा, और जाने अंतर्जामी अचरज अखत अनामी। और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा पढ़ा गया। सबका एक ही मत है, जरा भी भेद नहीं है। सत्संग के बाद 1 घंटा आराम करके यहाँ से 3 बजे चलकर जालंधर शहर 5 बजे के करीब पहुँचे। वहाँ सरदार साहिब के यहाँ से 7 बजे चलकर 8 बजे डेरे आ गए, यानी 12 घंटे सफ़र किया। 13 नवंबर को सारा दिन बहुत काम रहा। शाम को 5 से 6 बजे तक डाक पड़ी। एक मिस साहिबा जिनको कुछ साल हुए नाम मिला था, शिमला से लिखते हैं, मैंने भजन में कुछ उन्नति कर ली है। मेरा विचार है, मैंने आपको बता दिया था कि मैं सूक्ष्म मंडलों में गई और आपके नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। कई सुंदर स्थानों से गुजरने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि घंटी का शब्द मानो घंटों के बजने की गूंज में बदल रहा हो। मेरी नीरत बहुत साफ व प्रकाशमान हो गई। मैंने ऐसा प्रकाश देखा जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वहाँ के वासी सभी प्रकाशमान थे और उनके निवास स्थान इतने अद्भुत और सुंदर बनावट के थे कि उनकी उपमा पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती। मैंने इस मंडल के धनी के भी दर्शन किए तथा उससे बातचीत की, परंतु ऐसी बातचीत नहीं जैसे कि हम समझते हैं। उस बातचीत के लिए मानव शब्दों की तो आवश्यकता ही न थी। अधिकतर तो चेहरे के हाव भाव से या किसी हद तक निजी अनुभूतियों से ही यह बातचीत हुई। वहाँ से मैं त्रिकुटी में गई, जहाँ की बादल की गर्ज का सा शब्द सुनाई दिया। इस स्थान से गुजरने के लिए बड़ी गहरी एकाग्रता की आवश्यकता हुई।
मुझे अपनी कलात्मक रुचियों को निर्मल करना पड़ा। मुझे चित्रकारी में विशेष रुचि है, इसलिए वहाँ के अद्भुत सुंदर सुंदर रंगों, शक्लों तथा नज़ारों ने बहुत समय तक मुझे वहाँ रोक के रखा। मेरा अनुमान है कि मैंने उस सारे मंडल की सैर की होगी। अंत में मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ समय से मैं विशेषकर डेरे में यह अनुभव करती हूँ कि देखने की शक्ति यानी सांसारिक दृष्टि जाती रही है, शारीरिक संवेदना चली गई है और सुनना दूसरे प्रकार का है। वहाँ आत्माएं बहुत प्रकाशमान हैं और अपना ही सा अंश प्रतीत हुई। उनसे हमारा संपर्क अनुभूतियों से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो कुछ भी मिलता है उसमें अपना ही रूप नज़र आता है। यह बात मैं उस समय भी अनुभव करती हूँ जबकि मैं अपने शरीर में वापस आ जाती हूँ और अपने प्यारे पिता के साथ होती हूँ। बात तो यह है कि जिस अलौकिक प्रेम को मैं खोज रही थी उसका भेद मुझ पर अब खुलता जा रहा है। मैं अपने इस तुच्छ प्रेम को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। प्यारे सतगुरु, कई बार मैं महाशून्य तक पहुँची हूँ, परंतु अब भी मैं डरती हूँ। कृपया मुझे बल दें। मेरी एकाग्रता जैसी कि यहाँ होती है उससे कहीं अधिक होनी चाहिए। मैं जल की तरह निर्बल हूँ और सदैव अंधकार से डरती रही हूँ। आपको ही कुछ करना होगा। जय गुरुदेव।